हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के साधन कौन कौन से हैं? जो हमारा प्राचीन भारत था उसके इतिहास के साधन कौन कौन से थे? पहला इसका सही है, इसका आंसर क्या होगा? पुरातात्विक साधन और साहित्यिक साधन। ठीक है, तो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से साधन थे? दो साधन थे। पहला तो पुरातात्विक साधन और दूसरे साहित्यिक साधन। सेकंड क्वेश्चन है, पुरातात्विक साधन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अब पुरातात्विक जो साधन है उसके स्रोत क्या क्या हैं? ये हमें कौन की इसका जवाब क्या होगा? सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला के अवशेष। यानी पुरातात्विक साधन के स्रोत क्या क्या हैं? सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन हो, मूर्तियां हैं, चित्रकला के अवशेष हैं। ये सभी पुरातात्विक साधन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले प्राचीन वस्तु का अध्ययन किसने किया था? इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स ने। तो सबसे पहले प्राचीन वस्तु का अध्ययन किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1774 में। तो सबसे पहले प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन भी सर विलियम जोन्स ने किया था और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। और कब की थी? 1774 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? उसका अध्ययन कहलाता है पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालेख शास्त्र कहलाता है। तो हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से साधन है? पहला है तो पुरातात्विक साधन, दूसरा है साहित्यिक साधन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पुरातात्विक साधन के स्रोत कौन कौन से हैं? सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला के अवशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सर्वप्रथम प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। और कब की थी? 1774 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा मैसूर से। सर्वाधिक अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुए? मैसूर से प्राप्त हुए। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए हैं? किस शासक से प्राप्त हुए हैं? अशोक से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अब जो अशोक के अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश जो अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में थे। ठीक है, किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक जो अभिलेख हैं वो कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? कि कहां कहां से? पत्थर से, धातु की चादरों से, मुहरों से, स्तूपों से, मंदिर की दीवारों से, ईंटों और मूर्तियों से। कहां कहां से पुरातात्विक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पत्थर से, धातु की चादरों से, मुहरों से, स्तूपों से, मंदिरों की दीवारों से और ईंटों और मूर्तियों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पुरातात्विक अभिलेख में किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो पुरातात्विक अभिलेख में किस भाषा का? प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किस भाषा में है? वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में।
पुरातात्विक अभिलेख जो हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। लेकिन रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर में जो बोगजकोई नामक स्थान है, ठीक है, उसमें कब और किसके अभिलेख प्राप्त हुए? क्या है? कब और किसके अभिलेख प्राप्त हुए? कहां से? एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। कहां से? एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। कब और किसके अभिलेख प्राप्त हुए? तो 1400 ईस्वी में किसके? इंद्र के, मित्र के, वरुण के और नाशत्य वैदिक देवताओं के, इनके अभिलेख प्राप्त हुए। किसके? इंद्र के, मित्र के, वरुण के, नाशत्य वैदिक देवताओं के। और कब? 1400 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किस शासक के अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस शासक के अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 प्रतिमाओं पर हूण तोरमाण के लेख कहां से प्राप्त हुए? तो कहां से प्राप्त हुए? एरण। एरण कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कहां है एरण? कहां है? मध्य प्रदेश में। और क्या प्राप्त हुए? 12 प्रतिमाओं पर हूण तोरमाण के अभिलेख, ठीक है, लेख प्राप्त हुए कहां से? एरण से, जो कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने ईरानी सम्राट दारा, जिसको डेरियस भी कहा जाता था, प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार का पता चला? तो किस अभिलेख से पता चला था? ये अभिलेख है पारसीपोलिस व बेहिस्तून अभिलेख से। कौन से? पारसीपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख हैं, इनसे ईरानी सम्राट दारा के प्रथम के सिंधु नदी घाटी पर अधिकार का पता चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के प्राचीन प्रकार कौन से हैं? ठीक है, पहले किस किस प्रकार के सिक्के पाए जाते थे? तो पहले सोने के, चांदी के, तांबे के, कांसे के, शीशे के और पोटीन के। किस किस के सिक्के मिलते थे? शीशे के, चांदी के, तांबे के, कांसे के, शीशे के और पोटीन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्की मिट्टी के सिक्के किस काल में पाए जाते हैं? किस चीज के सिक्के? पक्की मिट्टी के सिक्के। ये किस काल में पाए? कुषाण काल में। कब पाए गए? कुषाण काल में। किस चीज के? पक्की मिट्टी के सिक्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? सबसे पुराने सिक्के आहट सिक्के या पंचमार सिक्के, ये सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं। और ये कब पाए गए हैं? 5वीं सदी में पाए गए हैं। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी की गई? स्वर्ण मुद्रा है उसको सबसे पहले किसने जारी किया? हिंद यूनानी द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की? सबसे जो शुद्ध स्वर्ण मुद्रा थी उसे किसने? कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा को सबसे पहले किसने जारी किया? हिंद यूनानियों ने किया था। लेकिन जो सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा थी वो किसने जारी की? कुषाणों ने जारी की। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की? सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्रा है गुप्त शासकों ने जारी की थी। किसने जारी की थी? गुप्त शासकों ने जारी की थी। देसी स्मारक क्या कौन कौन से होते हैं? ठीक है, देसी स्मारक कौन कौन से हैं? जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, रोपड़ हो गया, हस्तिनापुर हो गया, कुषाण काल के में गांधार स्थापत्य कला हो गई, मौर्य काल के स्तूप हो गए, चैत्य हो गए, चैत्य विहार हो गए, गुप्त काल में मंदिर हो गए, स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य, गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला, ये सब क्या है? ये सब देसी स्मारक है। ठीक है, देशी स्मारक कौन कौन से हैं?
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, तक्षशिला, रोपड़, हस्तिनापुर, कुषाण काल के गांधार स्थापत्य कला, मौर्य काल के स्तूप, चैत्य व विहार, गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य कला। ठीक है, ये सभी देशी स्मारक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है विदेशी स्मारक कौन कौन से हैं। पहले तो हमने देखे देशी स्मारक, अब हम विदेशी स्मारक देखेंगे। ठीक है, विदेशी स्मारक क्या है? कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर और जावा स्थित बोरोबदूर का मंदिर। ठीक है, तो पहला क्या है? विदेशी स्मारक कौन कौन से हैं? कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर और जावा स्थित बोरोबदूर का मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। मंदिर निर्माण की कौन कौन सी शैली है? मंदिर निर्माण की शैलियां, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां भारत में पाई जाती हैं। पहली है नागर शैली। क्या, कौन सी? नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी है द्रविड़ शैली। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। और तीसरी है वेसर शैली। वेसर शैली कहाँ पाई जाती है? दक्षिणापथ में, यानी उत्तर और दक्षिण का जो मध्य का भाग है वहां कौन सी वेसर शैली पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार की मंदिर शैली पाई जाती है? 3 प्रकार की पाई जाती है। नागर शैली जो कि उत्तर भारत पे, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में, और वेसर शैली जो कि दक्षिणापथ में, यानी जो दक्षिण के साइड में आते हैं, यानी उत्तर और दक्षिण के बीच का जो भाग है वो हो गया वेसर शैली में। अगला क्वेश्चन है माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी के चित्र कहां पर प्राप्त हुए हैं? माता, शिशु और मरणासन राजकुमारी, इसके चित्र कहां प्राप्त हुए हैं? अजंता की गुफाओं में प्राप्त हुए। कहां प्राप्त हुए हैं? अजंता की गुफाओं में। किस चीज के? माता और शिशु के और मरणासन राजकुमारी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराना साहित्य है वेद। कौन सा है? वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगला हमारा अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग क्या कहलाता है? आरण्यक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किसमें है? ठीक है, तो ये किसमें है? आरण्यक में। आरण्यक में किसके? दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय का वर्णन है। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? वेदों का जो अंतिम भाग होता है उसे वेदांत या उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेदांत या उपनिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको किस उपनिषद से लिया गया है? इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यम नचिकेता संवाद जो है किस उपनिषद में है? तो ये किस उपनिषद में है? कठोपनिषद। इसमें कठोपनिषद में किसका संवाद है? कठोपनिषद में है यम नचिकेता संवाद। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा। ठीक है, तो कौन कौन से? पहले तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा। ठीक है, तो वेदांग मतलब वेद के अंग। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? वेद के हाथ। वेद के हाथ को क्या होते हैं? कल्प। वेद के हाथ क्या होते हैं? कल्प। कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। इसी प्रकार वेद के पैर कौन होते हैं? छंद। छंद को वेद का पैर कहा जाता है। इसी प्रकार वेद की आंखें किसे कहते हैं? वेद की आंखें होती हैं ज्योतिष। क्या होती हैं? ज्योतिष। ठीक है, तो अब इसी प्रकार वेद के कान कौन होते हैं? वेद के कान कौन होते हैं? निरुक्त। ठीक है, तो वेद के हाथ कौन? कल्प। वेद के पैर कौन? छंद। वेद की आंखें कौन? ज्योतिष। वेद के कान कौन? निरुक्त।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेद की नासिका किसे कहते हैं? वो किसे कहते हैं? शिक्षा को। ये हमारे जो 5 हमने वेदांग पढ़े, कौन कौन से वेदांग? हाथ, पैर, कान, नाक और आंखें, ये हमने 5 पढ़े। तो हाथ क्या? कल्प। पैर कौन? छंद। आंखें कौन? ज्योतिष। कान कौन? निरुक्त। और नासिका कौन? शिक्षा। ठीक है, ये वेदांग है 5। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? जो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? रामायण और महाभारत। कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत सबसे प्राचीन महाकाव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, रामायण में आरंभ में कितने श्लोक थे? तो जब रामायण के आरंभ में 12,000 श्लोक हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 24,000 जब श्लोक हो गए थे रामायण में, तो इसे किस अन्य नाम से जाना जाने लगा? इसको और क्या कहा जाता रामायण को? इसको तब चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। कब? जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहाने लगा। चतुर्विंशति मतलब 24 और सहस्त्री मीन्स 1000। तो हमें इस नाम से ही याद रखना है कि क्या कहा जा रहा है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, महाभारत में कितने पर्व हैं? ठीक है, तो इसमें महाभारत में कितने पर्व हैं? कुल 18 पर्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास जो हैं वो महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे? जो मूल महाभारत थी उसमें कितने श्लोक हुआ करते थे? तब इसमें 8,800 श्लोक हुआ करते थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 24,000 श्लोक पर महाभारत का क्या नाम पड़ा? 24,000 श्लोक पर इसे क्या भारत कहा जाने लगा? जब 8,800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, 1,00,000 श्लोक के बाद में महाभारत का नाम क्या हो गया? जो महाभारत अब वर्तमान महाभारत है, अब 1,000 श्लोक के बाद में इसे महाभारत कहा जाने लगा, जिसे और क्या कहते हैं? सत सहस्त्री संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सत सहस्त्री संहिता। ठीक है, 8,800 पे जय संहिता कहते थे जो कि उसका प्राचीन नाम था। 24,000 श्लोक जब हो गए तो इसे भारत कहा जाने लगा और 1,00,000 श्लोक के बाद में इसे महाभारत कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? आश्वलायन ग्रह सूत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। टोटल हमारे यहाँ कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने का आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।